कुलधारा, एक ऐसा गांव जो आज से 200 साल पहले अचानक एक ही रात में रहस्यमयी तरीके से खाली हो गया। क्यों और कैसे किसी को पता नहीं। ये और क्या होगा जब 4 दोस्त उसी गांव में रिसर्च के लिए गए। ये उनके साथ क्या हुआ जानने के लिए सुनिए इस दिल दहला देने वाली कहानी को। कुलधरा की शापित रात, एक ट्रिप जिसने सब कुछ बदल दिया। राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा है एक गांव, कुलधरा। आज ये गांव उजड़ा हुआ है, लेकिन सदियों पहले ये पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध बस्ती थी। कहते हैं कि एक रात ये गांव रहस्यमय तरीके से खाली हो गया और उसके बाद से वहां कोई नहीं बसा। कारण एक शाप। लेकिन आज की कहानी उस ऐतिहासिक घटना से नहीं, बल्कि 4 दोस्तों की एक रियल ट्रिप से जुड़ी है, जिसमें अदिति, रोहित, संकेत और मायरा ने असल में मौत को करीब से महसूस किया। अदिति, रोहित, संकेत और मायरा दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ते थे। कुलधरा पर ढेरों कहानियां। फाइनली हमने सभी ने सोचा कि इतिहास की आखिरी रिसर्च के लिए किसी डरावनी जगह पर जाना चाहिए। 2 दिन बाद वे कुलधरा के लिए निकल पड़े। गांव के बाहर एक पुराना पत्थर मिला, जिस पर लिखा था, रात ढलने से पहले लौट जाओ, सूरज ढलते ही कुलधरा जाग जाता है। अरे यार, डरो नहीं, ये सब ड्रामा है टूरिस्ट्स को डराने का। गांव में प्रवेश करते ही वीरानी की सन्नाटी ने सबका स्वागत किया। चारों तरफ खंडहर, टूटी हवेलियां और बीच में एक पुराना कुआं। ये जगह बेहद अजीब है, बिल्कुल सुनसान। ये वीडियो तो वायरल हो जाएगी। जैसे ही सूरज ढला, हवा ठंडी और भारी हो गई। आसपास के खंडहर जैसे अचानक जिंदा हो उठे। चलो अब वापस चलते हैं। अभी तो शुरुआत है, रोहित बोला और सबको मंदिर की ओर ले गया। वो मंदिर जहां कहते हैं कि पालीवालों ने जाते समय अंतिम पूजा की थी। अंदर अजीब सी गंध थी। एक दीवार पर लिखा था, हम लौटेंगे, यह भूमि हमारी है। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सभी चौंक गए। ये घंटी किसने बजाई? यहाँ कोई नहीं है। चारों ने जल्दबाजी में गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता समझ नहीं आया। दौड़ लगाकर सब बाहर भागे और गांव से निकलने लगे। लेकिन अफसोस, वह कुलधारा की इस भूल भुलिया से बाहर नहीं निकल पाए। थक हार कर वह वहीं विश्राम करने लगे। अब मौसम बिल्कुल शांत था। आराम करने के थोड़ी देर बाद रात के इस अंधकार में मायरा ने दूर कहीं एक हवेली देखी। उसने कहा, चलो गाइस, वहां कुछ है जहां हम रात बिता सकते हैं। आदिति, संकेत और रोहित ने मना किया, लेकिन मायरा के जिद के आगे तीनों ने हार मान ली। रोहित ने कहा, ठीक है दोस्तों, वैसे भी अब बहुत थक चुके हैं, शायद वहां पर रुकने की व्यवस्था हो। बाहर से उन्होंने उस खंडहर हवेली को देखा। रात के इस घने अंधकार में उन्हें हवेली को देखने जो भय प्रतीत हो रहा था, वह शब्दों में कहना संभव नहीं है। हवेली भी जाने अपनी दोनों आंखों से उन्हें ही देख रही थी। फिर वो सभी हवेली के अंदर पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि आगे अब उनके साथ जो होगा वो कल्पना से परे था। उन सभी को अंदर आते वक्त हवेली की एक चोटी पर बैठी एक रहस्यमयी शक्ति उन्हीं को देख रही थी। खैर, अब वो सभी अंदर आ चुके थे और सभी मंदिर की बात को लेकर डरे हुए थे कि अचानक हवा का शोर हुआ और उसके साथ एक अत्यंत असहनीय दुर्गंध और पायल की आवाज आने लगी थी, जो कि अब धीरे धीरे तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे उनके पास आ रहा हो। वह चारों भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। और तभी रोहित ने देखा संकेत गायब हो गया। संकेत एक चीख के साथ चिल्लाया। तीनों ने देखा तो कोई संकेत को घसीटते हुए ले जा रहा था।
वह अत्यंत भयानक था। संकेत चिल्लाता रहा कि अचानक उसकी आवाज आना बंद हो गई, कि अचानक रोहित ने दरवाजा खोल दिया। वो तीनों बाहर भागे, लेकिन अदिति बाहर निकल पाती उससे पहले दरवाजा फिर एक बार बंद हो गया था। रोहित मायरा ने बाहर से दरवाजा धकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक अंदर से एक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने को थी। वो दोनों वहां से भागे और भागते भागते सुबह हो गई और फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया। कुछ ही समय में वो रास्ते पर जा पहुंचे और फिर वो वापस घर लौट आए। रोहित और मायरा ने आपस में शादी कर थी। आज इस घटना को पूरे 19 साल हो गए, लेकिन आज भी उन्हें लगता है जैसे कल की ही बात हो। 20 साल बाद अचानक रोहित ने कांच में उसी रहस्यमयी शक्ति को देखा। वो अब उनके घर में आ चुका था।